तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट्स होती हैं कई कई तरीके की, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट होती है मैक्रोफेजेस में, ल्यूकोसाइट्स में, सिलेरी मूवमेंट्स होती हैं ट्रैकिया में, फिलोपियन ट्यूब में, फ्लैजुलर मूवमेंट होती है स्पर्मेटोजोआ में, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस में और लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट में। मसल बंडल्स या फेसिकल्स को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम फेशिया कहते हैं, फेसिकल्स को जोड़ने के लिए होता है। एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन आई बैंड होगा, फिर उसके बाद एक ए बैंड होगा। ए बैंड का वो रीजन जहां पर सिर्फ मायोसिन होगा बेटा उसे हम एच जोन कहेंगे, और आई बैंड के सेंटर से जो लाइन जा रही होगी उसे हम जेड लाइन कहेंगे। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहा जाता है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं तो जी एक्टिन मिलाकर मोनोमर मिलाकर एक्टिन बनाता है। प्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। मायोसिन के अंदर एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है मैरोमाइसिन के हिस्से में, जो कि हैवी मैरोमाइसिन का पार्ट है, और टेल जो होता है वो लाइट मैरोमाइसिन का पार्ट है। जब भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू सिग्नल आता है तो एसिटाइल कोलिन मिलता है सार्कोलेमा को, जिसके बाद सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयंस हैं वो बाहर की तरफ पुश कर दिए जाते हैं। वो कैल्शियम आयंस जाकर हमारे यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे, जिसके कारण फिर मायोसिन आराम से एक्टिन पर बाइंड होता है देखिए, और पावर स्ट्रोक लगाता है एटीपी को हाइड्रोलाइज करके। नए एटीपी को बाइंड कराने के लिए आपको पुराने एटीपी को डिटैच कराना पड़ता है। कंपेयर करते हैं तो रेड मसल फाइबर्स एरोबिक होती हैं और व्हाइट मसल फाइबर्स एनारोबिक होती हैं। एक में मायोग्लोबिन या माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट ज्यादा है, दूसरे में थोड़ा कम है। स्कल की बोन्स 22 होती हैं, 8 और 14। ईयर ऑसिकल्स में 3 टाइनी बोन्स हैं दोनों तरफ, एक हाइड बोन है। हार्टेबल कॉलम में 7, 12, 5 सैक्रल और कोचिल फ्यूज होती हैं। कॉक्सियल 12 पेयर रिब्स हैं। शुरू की 7 वर्टिब्रोस्टर्नल ट्रू हैं, 8 to 10 वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हैं जो कि फॉल्स हैं, और फ्लोटिंग रिब्स वर्टिब्रल रिब्स होती हैं। अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फिलेंजेस हैं जो कि 30 बोन्स हैं। सेम लोअर लेग में भी है, सिर्फ कार्पल 8 थी तो टार्सल 7 है क्योंकि एक नी बोन एक्स्ट्रा होती है। पेक्टोरल गिडल में स्कैपुला और क्लाविकल पाई जाती हैं। स्कैपुला के एक्सपेंडेड प्रोसेस को एक्रोमियन कहते हैं, जिसके नीचे ग्लिनोइड कैविटी होती है, जहां पर हमारा ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक गिडल में कोएक्सियल बोन्स 3 यूनिट से मिलता है, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, जहां पे तीनों मीट करती हैं उसे हम एसिटाबुलम कहते हैं, और वहीं पर फीमर बोन हमारी आर्टिकुलेट करती है। फिब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेजिनस में लिमिटेड मूवमेंट होती है, साइनोवियल में कंसिडरेबल मूवमेंट होती है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है, ये ब्रेन सूचर्स क्रेनियम में है, ये अलग अलग एटलस एक्सेस पर है, ये एल्बो पर है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटनी में ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है लो कैल्शियम आयन के चक्कर में। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रैक्चर होते हैं, और गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपोजिशन देखी जाती है।